2 साल के अंदर गारंटी के साथ अगर अपनी इनकम शुरू करना चाहते हैं, कहीं न कहीं जॉब लगना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब लगना चाहते हैं, अपना खुद का कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो साइंस के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है डी फार्मेसी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मेसी के बारे में। तो सभी विद्यार्थी जो साइंस से हैं, 12th पास आउट हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको डी फार्मेसी के बारे में। मैं आपका सहयोगी योगेश कुमार। बहुत से अलग-अलग कोर्सेज को लेकर के मैंने वीडियो बनाई हुई है। आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी के बारे में। डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए, करनी चाहिए तो? इसकी ड्यूरेशन क्या है? कॉलेज अच्छा कौन-सा है? और एडमिशन प्रोसेस क्या है? एग्जिट एग्ज़ाम का क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात कि एग्जिट एग्ज़ाम का क्या होगा? एग्जिट एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है? होगा, नहीं होगा? हालाँकि पता तो मुझे भी नहीं है पूरा, पर फिर भी बात करें, ठीक है? तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, शुरुआत करते हैं सबसे पहले डीएवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये आपको दिखाई दे रहा है और ये आपके भाई योगेश कुमार का है। इसी साल हमने शुरू किया है, नया कॉलेज है, डी फार्मेसी का कॉलेज है। तो ये तो श्योर है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डी फार्मेसी को अच्छा ही बताने वाला हूँ और अच्छा है भी, ठीक है? डिप्लोमा इन फार्मेसी डीएवी कॉलेज की ये पूरी बिल्डिंग है, आप संपर्क कर सकते हैं इस कॉलेज में भी। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो वैसे तो आपको वीडियो की शुरुआत में पता चल गया कि मैं यही कहने वाला हूँ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करनी चाहिए। यस नो की अगर बात करें तो यस, डिप्लोमा इन फार्मेसी हमें करनी चाहिए। हालाँकि मैं अपने फैक्ट के साथ बात करूँगा, आपके साथ तथ्यों के साथ बात करेंगे कि क्यों करनी चाहिए। क्या है डिप्लोमा इन फार्मेसी? डिप्लोमा इन फार्मेसी 12th पास आउट विद्यार्थी जो चाहता है, किसको करनी चाहिए? करनी तो चाहिए, किसको? यस, बात करते हैं किसको करनी चाहिए। तो ऐसा कोई विद्यार्थी, जैसे जब मैंने 12th पास आउट की थी, तो मुझे ये लग रहा था, मेरी कंडीशन क्या थी कि अभी 12th पास आउट हुई है, घर की स्थिति ऐसी है कि भैया जल्दी से जल्दी नौकरी लगे। नौकरी लगना है, पैसा आना चाहिए कहीं से भी है, थोड़ा बहुत इनकम एक बार शुरू हो, उसके बाद धीरे-धीरे देखेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, आगे आईएएस, आरएएस वगैरह बनेंगे, कुछ बहुत कुछ करेंगे, ठीक है? ये सोच थी। लेकिन 12th पास आउट होते ही एक बार था कि कुछ ना कुछ इनकम सोर्स शुरू हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँ? जल्दी से जल्दी मैंने विचार किए, तो मैंने अपना सेक्टर चुना। अभी एक सेक्टर ये है साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए कि आप 12th पास आउट होते ही श्योर इनकम, गारंटेड इनकम के लिए आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कीजिए। डी फार्मेसी, इसको करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। हालाँकि इसकी थोड़ी पोस्टें कम आती है, लेकिन आती ज़रूर है, बहुत अच्छी भी आती है और अभी धीरे-धीरे नीड बढ़ रही है। हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जॉब्स कभी खत्म नहीं होगी, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बीमार भी ज़्यादा पड़ रहे हैं, बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, मेडिकल काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसी संदर्भ में आपको डी फार्मेसी करनी चाहिए। 12वीं करने के तुरंत बाद आप डी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, प्राइवेट अपना धंधा शुरू कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पर या किसी अच्छी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर आप काम भी कर सकते हैं। आपको 100% मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, 12th पास आउट करते ही, फार्मेसी करते ही आपको 100% 15 से 20, 25, 30, 50 हज़ार तक की जॉब जो है, वो एकदम श्योर है आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब भी वैकेंसी निकलती है, उसमें भी आप अच्छे से जा सकते हैं। ठीक है? तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं संतुष्ट हूँ कि आपको इसका उत्तर मिल चुका है, करनी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? और हमारे कॉलेज से करनी चाहिए, सबसे बढ़िया बात है। हाँ, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, बेस्ट कॉलेज कौन से हैं और एग्जिट एग्जाम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, कि डी फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेने की प्रोसेस है। तो इस बार आपको पता है आरयूएसएच, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, जिसने इस बार एक एंट्रेंस एग्जाम लिया है। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने वह एंट्रेंस एग्जाम दिया है, देकर के आ चुके होंगे। अब आप वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आए, हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले। सही बात है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए, वहाँ से आपको डी फार्मेसी करनी चाहिए। कॉलेजेज, हालाँकि प्राइवेट कॉलेजेज भी बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेज भी अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी ट्यूटर्स बहुत अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी अच्छे होते हैं, ठीक है? लेकिन बच्चों का फीस का थोड़ा-सा मैटर रहता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज उस लिहाज से, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से फार्मेसी करिए। अगर आपको ये लगता है कि मुझे और बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ सीखना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ ज़्यादा तरीके से बताया जाए हमें, क्योंकि देखो वहाँ तो थोड़ा-सा उस हिसाब से सिस्टम रहता है, तो आपका हमारे कॉलेज में भी स्वागत है, प्राइवेट कॉलेजेज में भी स्वागत है। ठीक है? एडमिशन प्रोसेस, आपने अगर आरयूएसएच का ये एग्ज़ाम दिया है, तो आप एडमिशन ले सकेंगे। वो देखो, अब गवर्नमेंट कॉलेज, आप जब आपका रिज़ल्ट आएगा, आप फॉर्म भर, उसका जो फॉर्म भरने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, अभी आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने के बाद जो इसका क्या बोलते हैं, कॉलेज फिल करेंगे, तो उस मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा।
मैं ये मानता हूँ कि लगभग 75-70 से ऊपर अगर किसी के नंबर हैं तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। अब फिर भी और भी बच्चों को लग रहा है कि हमें भी फार्मेसी करनी है, तो आप उस रिजल्ट शीट के अकॉर्डिंग किसी भी कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डीएवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो भी आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हर स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आरयूएसएच का एग्जाम आपका दिया हुआ होना चाहिए। अब क्या ये जरूरी है कि हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो सर क्या मैं भी एडमिशन ले सकता हूँ? अगर किसी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं है, इस साल का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, आपने दिया नहीं है, तो भी क्या आपका एडमिशन हो सकता है? इस बात के 99.99% चांस है बिल्कुल आपका भी एडमिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम ले तो रही है, लेकिन बच्चे उतने जागरूक नहीं होते, उस एग्जाम को दे नहीं पाते, देने के बाद कॉलेजों में एडमिशन नहीं होते, कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती है, तो गवर्नमेंट लास्ट में ओपन काउंसलिंग छोड़ देती है, ओपन काउंसलिंग समझ सकते हैं, हाँ, ठीक है, ओपन कर देती है सारा कुछ कि ठीक है अभी डायरेक्ट जाओ कॉलेज में और एडमिशन लो। और इस बार भी ऐसा ही है, लगभग ये मान के चलिए कि आप कॉलेज में आइए और आप एडमिशन ले सकते हैं, ये श्योर। ठीक है, तो दोनों चीजें एडमिशन प्रोसेस जो है दो तरीके से, आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए जाकर के, आप हमारे कॉलेज में आकर संपर्क करिए, आपके आसपास का कोई कॉलेज है उसमें जाकर के संपर्क करिए, या आप वेट करिए कि अभी आपने इसका एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम अगर दिया है तो आपका जो मेरिट बेस पर उस हिसाब से सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। दूसरा पॉइंट है इलिजिबिलिटी, तो 12th पास आउट होना चाहिए, पीसीएम या पीसीबी, पीसीएम होना चाहिए या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दोनों में से कुछ होना चाहिए। एग्रीकल्चर वाला नहीं कर सकेगा, आर्ट वाला स्टूडेंट नहीं कर सकेगा, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ, आर्ट वाले स्टूडेंट को फिर भी चुन ले कि हाँ मेरे को करनी है फार्मेसी, मेरे को फार्मेसी करनी है, डी फार्मेसी करना है, मेरे को मेडिकल खोलना है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे को ये करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको 3 साल लगाने पड़ेंगे। कैसे? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन बोर्ड से या किसी बोर्ड से आपको 11वीं के बाद 12वीं आपकी 12th जो है वो आपको साइंस में करनी पड़ेगी। उसके भी बहुत से सोर्सेज हैं, आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। 12th आप साइंस से करिए, पहले 1 साल लगाइए पूरा ओपन बोर्ड से या किसी तरीके से, 12th साइंस से किया आपने, उसके बाद आप फार्मेसी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फार्मेसी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, हाँ, लेकिन 12th साइंस से होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी की बात होगी। 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर कुछ कंडीशन में SC ST वगैरह के लिए हो सकता है कि 45% भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको 50% एलिजिबिलिटी आपके मार्क्स होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए आप। हाँ, अब कोई बच्चा ये कमेंट मत करना सर मेरी तो बीएससी होगी, मैं कर सकता हूँ क्या? तो भाई आप भी कर सकते हो, 12th पास हो ना तभी बीएससी हुई। ड्यूरेशन, ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 ईयर का कोर्स है, ये ध्यान रख लेना। कितने साल का कोर्स है ये? 2 साल का। तो 2 साल का ये कोर्स है, 2 साल के लिए अलग अलग साल की अलग अलग आपको फीस देनी होती है, 2 साल प्रैक्टिकल होते हैं, 2 साल एग्जाम होते हैं, दोनों चीज होती है। फीस ये अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग सिस्टम है। कुछ यूनिवर्सिटियां जो डायरेक्ट एडमिशन ले रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, वो लगभग आपसे 1 साल का लगभग 1.5 लाख, 1 लाख से लेकर के 1 साल का ही 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में फीस ले सकती है। यानी कि 2 साल का आपको 3 लाख का ये आपको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटियां वो ले सकती हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, मेरा अंदाजा है कि 1 लाख से 1.5 लाख 1 साल की और 1 लाख से 1.5 लाख दूसरे साल की, लगभग 2-3 लाख रुपए इस तरह की शायद फीस लेती हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो फीस लगती है वो 20,000 से मे बी 15,000 से 50,000 के बीच में, 15 से 50,000 रुपए पर ईयर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो रहती है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजों में जैसे कि हमारा जो कॉलेज है डीएवी कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर मान के चलिए कि 40,000 से लेकर के 75,000 तक अलग अलग कॉलेज है, 40,000 से 75,000 के बीच में 1 साल का फीस लेते हैं। वो ट्यूशन फीस है, अपने अपने कॉलेज की अलग अलग हो सकती है, 40,000 से 75,000 तक 1 साल की, यानी कि लगभग 2 सालों की 1.5 लाख या फिर 2 सालों की लाख, 1,20,000, जहां भी आप एडजस्ट करते हैं, नेगोशिएट होते हैं कॉलेज वाले, आपको उसी के साथ एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये फीस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग कॉलेज का इस तरह का रहता है अलग। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें फीस देनी कैसी होती है, तो डीएवी कॉलेज में आप इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट में भी आप अपनी फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद बेस्ट कॉलेज, तो आज की तारीख में अभी भी नया नया कॉलेज खुला है, सबसे बेस्ट कॉलेज है अभी ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कौन सा है? डीएवी, डीएवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कोलवाला, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर से अलग होकर के नया बना, उस डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है डीएवी। इससे बेस्ट कोई कॉलेज नहीं, मजाक कर रहा हूँ, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, आप अपने नज़दीक इधर उधर कोई संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हम हमारा बेस्ट देने का प्रयास करेंगे अगर आप हमारे कॉलेज में आते हैं, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी बनते हैं तो। ठीक है, उसके बाद है एग्जिट एग्जाम, ये सबसे बड़ी समस्या। ये
90% चांस है कि एग्जिट एग्जाम होगा। अब तक तो नहीं हुआ। पिछली बार भी होना था, उससे पिछली बार भी होना था, उससे पिछली बार भी होना था। 2-3 साल हो गए लगातार गवर्नमेंट अप्लाई करने की कोशिश कर रही है। होता क्या, थोड़ा ये समझ लो। ये यह चेक करने के लिए है कि आपने फार्मेसी कर ली, आपने डीएवी कॉलेज गोलवाला हनुमानगढ़ से फार्मेसी की। फार्मेसी करने के बाद आपसे आपको चेक किया जाएगा, गवर्नमेंट आपको चेक करेगी, मेडिकल काउंसिल आपको चेक करती है कि क्या आपने फार्मेसी सही ढंग से की, क्या आपको नॉलेज है, क्या आपको मेडिकल स्टोर पे बिठाएं या ना बिठाएं। कहीं मेडिकल स्टोर पे बिठाए और सर दर्द की गोली लेने आए, आप उसको ओआरएस का घोल दे दो, है ना। चाहिए तो सर दर्द हो रहा है, ये घोल लगा के पी ले, या कुछ और उल्टा सीधा पकड़ा दो उसको। तो ये है एक एग्जिट एग्जाम जो यह चेक करता है कि आपने फार्मेसी कितना सीरियस होकर के की, सही ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। नॉन अटेंडिंग रहे तो पता लग जाएगा यहाँ ढंग से हमने नहीं किया है। तो इस सिस्टम को ध्यान रखना है, सही ढंग से सीरियस होकर के एकदम बढ़िया तरीके से रोजाना कॉलेज जाना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, बढ़िया नॉलेज लेना। कल को अपनी फार्मेसी की शॉप खोलें अपने, कल को अपना फैक्ट्री चलाएं अपनी, डी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी करें, कुछ और करें, नर्सिंग वगैरह करें। तो अपने को नॉलेज लेकर के काम करना है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, भारत में एजुकेशन का बुरा हाल है। एडमिशन ले लेते हैं लोग, कॉलेज जाते नहीं है। कॉलेज वाले भी डिले हो जाते हैं, पढ़ाते नहीं है, क्योंकि कोई आया नहीं। उनको फीस से मतलब है, बच्चों को उससे क्या डिप्लोमे से मतलब है। तो भैया ये थोड़ा सा सिस्टम बहुत ही ढीला हो रखा है, और ये मेडिकल लाइन के अंदर तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। एजुकेशन और मेडिकल लाइन में नॉन अटेंडिंग जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो कोशिश आप ये करें कि रेगुलर जा सकें, ज़्यादा बेहतर आपके लिए यही रहेगा। तो एग्जिट एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप जाएंगे तो एग्जिट एग्जाम आप चुटकियों में हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 40% मार्क्स लेने होंगे, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा आपका, ठीक है, बहुविकल्पी होगा, उसमें से ऑप्शन देख करके आपको उत्तर करना है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर सीरियस होकर के पढ़ लेंगे तो आपका एग्जिट एग्जाम आराम से हो जाएगा। और भविष्य में ये मानता हूँ कि फार्मेसी के विद्यार्थियों का भविष्य बहुत सुनहरा है। कारण स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की मांग जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे आपका आप आराम से बैठ करके मेडिकल स्टोर पर अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया, मेडिकल स्टोर पर आप दवाइयाँ भी दे सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति आया आपके पास, आपसे पूछा कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो क्या अब आप ये सोच रहे हो कि क्या डी फार्मेसी करने के बाद मैं कोई छोटा मोटा डॉक्टर बन जाऊंगा, क्या मैं ये दे सकता हूँ क्या दवाइयाँ? बिल्कुल दे सकते हो आप। किसी को चोट लगी उसकी मरहम पट्टी आप कर सकते हो, किसी को सर दर्द है, बुखार है, बिल्कुल आप अपनी नॉलेज के आधार पर उसे दवाइयाँ दे सकते हो। ये बिल्कुल लीगल है, इलीगल नहीं रहेगा। कई तो जैसे मेडिकल स्टोर खोल लिए या वो झोला उठा करके डॉक्टर चल पड़े, डिग्री कुछ भी नहीं है। तो ये डिग्री होगी तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल आप छोटे मोटे डॉक्टर तैयार हो जाओगे, ठीक है। कबीर सिंह तो नहीं बनोगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ठीक कर देगा। बाकी कबीर सिंह ही हो अपने आप में, थोड़ा ढंग से तैयारी करोगे और डीएवी कॉलेज में आओगे तो बना के भेज देंगे कबीर सिंह। हाँ, प्रीति मत मांगना। आगे क्या, ये जिसके लिए वीडियो बनानी पड़ी है, सीधी बात, नो बकवास। डीएवी कॉलेज, ये आपका भाई, ये सब भी आपके भाई और शिक्षक, आपको गाइड करने के लिए हम तैयार हैं। आराम से आप कॉलेज आइए, दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करिए। फार्मेसी अगर आप करना चाहते हैं तो हम अपना बेस्ट इस कॉलेज में आपको देने का प्रयास करेंगे। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग पीजी की व्यवस्था भी है, गर्ल्स पीजी भी है, बॉयज़ का पीजी भी है। और कॉलेज कैंपस में आकर के आप संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं, या मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर प्रत्येक स्क्रीन पे आया है, ठीक है। एडमिशन चाहते हैं, अगर आप कोई और नॉलेज चाहते हैं फार्मेसी के बारे में, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या डीएवी कॉलेज से, शिव भाई साहब से, ताराचंद जी से, हमसे किसी से भी संपर्क करिए। जय हिंद, जय भारत। अभी आपको एक वीडियो और दिखा देता हूँ कॉलेज की, 1 मिनट रुकिए, वीडियो दिखाइए।